महाभारत में कई महान योद्धा थे। अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मिली थी, फिर भी उसे जिंदगी भर अपमान मिला। एक ऐसा बच्चा जिसे जन्म देते ही उसकी माँ ने नदी में बहा दिया। एक ऐसा योद्धा जो भगवानों को जैसा ताकतवर था, लेकिन किस्मत ने हर बार उससे सब कुछ छीन लिया। और यही वजह है कि आज भी लोग कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद नायक कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कर्ण की ज़िंदगी इतनी दर्दनाक क्यों थी? आज की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। हजारों साल पहले हस्तिनापुर के राजमहल में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था कुंती। कुंती बचपन से ही बहुत सेवा भाव वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कई दिनों तक महल में रुके। कहा जाता है दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, लेकिन कुंती ने पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। इससे खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो। कुंती उस समय बहुत छोटी थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये मंत्र उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक सुबह कुंती अकेली खड़ी होकर सूरज को देख रही थी। उसके मन में एक सवाल आया, क्या सच में देवता सामने आ सकते हैं? बस जिज्ञासा में उसने मंत्र बोल दिया और तभी पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। सामने स्वयं सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपको सिर्फ देखने के लिए बुलाया था। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, ये मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बच्चा साधारण नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। कहा जाता है जब तक वो कवच कुंडल उसके पास रहते, कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता था। लेकिन उस समय समाज बहुत कठोर था। कुंती की शादी नहीं हुई थी। अगर लोगों को बच्चे के बारे में पता चलता तो राज परिवार की बदनामी हो जाती। कुंती डर गई। वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक डरी हुई लड़की भी थी। और फिर एक रात उसने उस छोटे बच्चे को एक टोकरी में रखा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। नदी का पानी बह रहा था। कुंती रो रही थी, लेकिन उसने कांपते हाथों से उस टोकरी को नदी में छोड़ दिया। सोचो, जिस बच्चे ने अभी तक ठीक से आंखें भी नहीं खोली, उसे उसकी माँ ने दुनिया के भरोसे छोड़ दिया। टोकरी धीरे धीरे नदी में दूर जाती रही और कुंती बस रोती रही। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी नदी के किनारे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा मौजूद थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। तभी उन्हें नदी में बहती टोकरी दिखाई दी। जब उन्होंने टोकरी खोली तो अंदर एक चमकता हुआ बच्चा था। दोनों समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन उन्होंने उसे अपनाने का फैसला किया। राधा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसी दिन उस बच्चे का नाम रखा गया कर्ण। कर्ण बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसे धनुष्य बाण चलाने का शौक था। वो घंटों अकेले अभ्यास करता। उसकी नज़र, उसकी ताकत, उसकी गति सभी असाधारण थी। लेकिन समाज को उसकी प्रतिभा नहीं दिखती थी। लोगों को सिर्फ उसकी जाति दिखती थी, क्योंकि दुनिया उसे सारथी का बेटा कहती थी। उस समय सिर्फ राजकुमारों को ही महान योद्धा बनने का अधिकार था। इसलिए जहाँ भी कर्ण जाता उसे अपमान मिलता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उसके अंदर एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। उसी समय हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य
पांडवों और कौरवों को युद्ध कला सिखा रहे थे। उनमें सबसे तेज था अर्जुन। धीरे धीरे अर्जुन की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर कहने लगे। लेकिन दूर खड़ा एक लड़का ये सब सुन रहा था। वो था कर्ण। और उसी दिन कर्ण ने फैसला किया, एक दिन मैं अर्जुन को चुनौती दूंगा। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी गुरु एक सारथी के बेटे को शिक्षा देने को तैयार नहीं था। तब कर्ण ने एक फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने दुनिया से झूठ बोला, सिर्फ सबसे खतरनाक योद्धा बनने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही झूठ एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। अगले भाग में हम जानते हैं कि कर्ण कैसे परशुराम जी के पास पहुंचा और उसे कौन सा भयानक श्राप मिला और आखिर क्यों पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई।